ही ज्यादा दूर है यानी इंफिनिटी पर है, ठीक है, तो उस केस में जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस से थोड़ा फोकस पे बननी चाहिए, है ना वैसे। लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा दूर करेंगे तो ये क्या शो करेगा कि इसकी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी और बहुत ही ज्यादा पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है, पॉइंट साइज बहुत ही हाईली डिफरेंस बोलते हैं उसको। तो ये फर्स्ट केस है। अब हम सेकंड केस की तरफ आ जाते हैं। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जो ये इमेज है ऑब्जेक्ट है उसको हम लेके आएंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस है आपका, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग इधर की तरफ होगा, इससे डबल, इससे क्या होता है डबल जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लगभग कहाँ पर होगा, इसका डबल, इसके डबल डिस्टेंस पर, मतलब सी करीबन अगर यहाँ पर आता है ना, तो ये इससे दूर ही है, तो बियॉन्ड सी वाला केस हो गया। इस केस में इमेज जो है फोकस से और सी के बीच में बनेगी, फोकस और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और देखो कैसी है, इन्वर्टेड है, इससे छोटी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें लेबलिंग अगर कर लें तो आपको ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज देखो उल्टी बनी, इसको ए डैश बी डैश बोल देते हैं, आपकी बुक्स में ऐसे शो किया हुआ है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर करीबन इधर होगा, तो आपको दिख रहा है कि इसकी जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में। तो ये था सेकंड केस। अब हम अगर थर्ड केस की तरफ जाते हैं तो थर्ड केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर हो, सी पर ही, ठीक है। तो अब हम इसको मूव कर रहे हैं, ये सी वाला केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर होता है, इमेज भी कहाँ पर बनती है, एकदम सी पर बनती है और सेम साइज की बनती है, लगभग यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लिंकिंग अगर मैं करूँ तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ए बी और इसी के बराबर क्या है इमेज है ए डैश, और ये कहाँ पर है सी वाला केस है ना। ए बी और ए डैश बी डैश दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, ये इन्वर्टेड है, और लेकिन हालांकि शीशे के बाहर ही है, शीशे से बाहर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज, क्या बोलते हैं, रियल है एंड इन्वर्टेड और सेम साइज है ना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले केस की तरफ अगर हम जाए तो अगला केस जो है जब इमेज ऑब्जेक्ट जो है आपका सी और एफ के बीच में। आप अब क्या देखोगे कि अब इमेज जो है वो सी से दूर जा चुकी है। अब आप ये भी चीज नोटिस करोगे कि अब ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपका है नेक्स्ट केस, जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, यहाँ करीबन है सी, ये रहा एफ, उनके बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये भी था, और इसकी इमेज जो है अभी भी कैसी बनी, उल्टी बनी है ना, इन्वर्टेड है और रियल है, और साथ ही साथ ये एनलार्ज है, मतलब बड़ी है अभी ऑब्जेक्ट से बड़ी, ठीक है। ये है तुम्हारा चौथा केस। अब हम पांचवें केस की तरफ अगर बढ़ें तो पांचवें केस में आप क्या करोगे, तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखने पर आप क्या चीज नोटिस करोगे कि इसकी जो रेज है वो एक दूसरे से मीट ही नहीं करेंगी। अगर रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन के बाद टकराने के बाद अगर लाइट रेज एक दूसरे को मिली नहीं तो इसका मतलब इमेज नहीं बनेगी, तो इसमें इमेज नहीं बनेगी। हालांकि तुम्हारी अगर पुरानी वाली बुक होगी तो उसमें इमेज एट इन्फिनिटी लिखा होगा, लेकिन नई वाली बुक्स में लिखा होगा वो इमेज इज फॉर्म। अब लाइट रेज मिली नहीं रही, इमेज कैसे बनेगी। अगला केस है जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस से और पोल के बीच में रखो। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि लाइट रेज तो ऐसे फैल जा रही है, लाइट रेज क्या कर रही है, फैल रही है, यानी कि ये अब मिलने से नहीं, अगर ये है ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही है टकरा के ऐसे फैल रही है। अगर लाइट रेज फैल रही है तो मिलेंगी नहीं, आगे तो मिलने से नहीं। अगर आप कहीं इनको पीछे की तरफ मैच कराओ तो आप देखोगे कि इसकी इमेज अब जो है यहाँ पर बन रही है ए डैश
और आपने क्या नोटिस किया कि जैसे ये ऊपर की तरफ है तो ये भी क्या है ऊपर की तरफ है। अब ये एक तो वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ साथ क्या है इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी, है ना। तो ये है आपके 6 केसेस किसके लिए कॉनकेव के लिए, ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स में आते हैं, अगर हम कॉन्वेक्स का केस देखते हैं तो कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केस है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इसकी लाइट रेज आपकी फोकस पर मिलेंगी जो कि पीछे की तरफ है, ठीक है। तो देखो और अगर हम करें तो आप क्या देखेंगे कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा, इसकी इमेज बनी शीशे के अंदर फोकस पर। कैसे साइज है, डिमिनिश साइज है, ठीक है। पहला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो कहां पर बनेगा फोकस पर बनेगा और शीशे के मिरर के अंदर बनेगा। अगर अंदर बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल, क्या बोलते हैं और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। अच्छा, इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो, इमेज आपका फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, फोकस और पोल के बीच में ही। ये पोल हो गया यहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में ही आपकी क्या बनेगी इमेज। ये भी फोकस, मेरा पोल, इन्हीं के बीच हमारा क्या बनेगा इमेज बनेगा। और हमेशा कैसे बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधी, है ना। जैसे ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ। इसके सिर्फ 2 ही केसेस हैं। इसको मैंने बताया था कहाँ यूज करते हैं, इसको हम रेयर व्यूइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए रेयर व्यू के लिए, पीछे का देखने के लिए, जैसे गाड़ियों को विंड मिरर होता है ना, साइड मिरर होते हैं, तो इसको रेयर व्यू के लिए हम, ठीक है। सिर्फ 2 केसेस हैं, कॉन्वेक्स के 2 केसेस और कॉनकेव के 6 केसेस।